आरोपियों के खिलाफ 307 का पुलिस ने किया था मुकदमा दर्ज। गोकुल निवासी रवि हुआ था गोलीकांड में घायल। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था गोलीकांड। पुलिस ने लगाया पुलिस से पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप। 3 लाख रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ने का लगाया पीड़ित ने आरोप। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा ही अपने कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में रहती है। ऐसा एक मामला थाना महावन क्षेत्र के गोकुल कस्बे से आया है। पुलिस पर आरोप है कि गोलीकांड के आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ दिया। वहीं पुलिस उल्टा ही पीड़ित को डरा धमकाकर पीड़ित के ऊपर कार्रवाई की बात कह रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार उच्च अधिकारियों तक से लगाई है। आपको बता दें कि थाना महावन क्षेत्र में गोकुल निवासी गोपाल गली रविकांत श्रोती अपने घर पर सुबह के समय बैठे हुए थे। अचानक पवन शर्मा एवं अनंत शर्मा पुत्रगण दिनेश शर्मा निवासी रांची बांगर थाना रिफाइनरी ने आकर रविकांत के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पीड़ित के हाथ में गोली लगने के कारण आरोपी मौके वारदात से भी फरार हो गया। वहीं पीड़ित रविकांत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि 21 जून को हुई घटना के बाद पुलिस ने उपचार तो करा लिया, लेकिन पकड़े गए आरोपियों को एफआईआर दर्ज होने से पहले ही छोड़ दिया गया। पीड़ित ने यह बताया कि अनंत और पवन शर्मा के द्वारा 50,000 हम लोगों को लिए गए थे, जो कि उन्हें वापस करने की हम लोग बार बार उनसे कह भी रहे थे। दोनों लोग घर पर आए और कहा सुनी में उनके फायर भी कर दिया। पीड़ित रविकांत ने यह भी बताया कि पुलिस ने मोटी रकम लेकर आरोपियों को छोड़ दिया और उल्टा हमें ही धमकाने लगे और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात भी कह रही है। हमारे साथ हुई घटना के बाद कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। वहीं सीओ महावन से फोन पर मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है। सीओ महावन से पुलिस पर पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने पर सवाल तो किया गया तो उन्हें थाना प्रभारी महावन ने बात करने की बात कहकर फोन कट कर दिया। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। मेरे पापा का नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं पिछले 5 साल से अपने पति से अलग रह रही हूँ। मैं पिछले 1 साल पहले सादाबाद रोड पे पार्लर में काम करती थी। वहाँ मुझे एक आशीष अग्रवाल नाम का लड़का मिला जिसके पापा का नाम कृष्णकांत अग्रवाल है और उसने बोला मेरी वकीलों से जानकारी है, मैं तेरा तलाक करवा दूंगा। और वो मुझे तलाक के लिए किसी वकील से मिलाने के लिए बहाने से मुझे ओमेक सिटी वृंदावन लेके गया एक फ्लैट में और उसने वहाँ पे बिहारी जी के नाम का प्रसाद बोल के मुझे एक प्रसाद खिलाया और मैंने वो प्रसाद खा लिया। उसमें पता नहीं क्या मिला हुआ था और मैं उसे नशे की हालत में बेहोश हो गई। उसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, सब कुछ किया जो उससे हो सकता था। उसने मेरे साथ में गंदे से गंदा सब कुछ किया। जब मुझे होश आया मेरे पास कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे और वो नशे की हालत में पड़ा था। उसने मुझे वहाँ पे मैंने उसे बोला कि मैं क्या करूँ, तू बता मैं क्या करूँ। मैंने बोला मैं अपने घर पे शिकायत करूँगी, अपने पापा से बोलूँगी और मैं थाने भी जाऊँगी। तो उसने बोला मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तेरा तलाक करवा के तुझसे शादी करूँगा और मैं वहाँ रहने लगी। उसने मुझे एक फ्लैट दिलवा दिया वृंदावन में ओमेक सिटी में और मैं वहाँ रहने लगी। जब मैं वहाँ रहने लगी तो हर बुधवार को आता था, सैटरडे संडे आता था। जैसा उसका मन होता था वो उस तरीके से मेरा शोषण करता था जैसे उसका मन होता था। और मुझे वो मेरी कुछ फोटो थी उसके पास कुछ गंदी उनको दिखा के मुझे वो बस यही बोलता था मैं तूने नहीं कुछ किया तो मैं ये सब अपलोड कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा। उसके डर के मारे मैं उसके साथ सब कुछ करना पड़ता था मुझे और वो मुझसे बोलता था मैं तुझे शादी भी करूँगा और मैंने डर के मारे में किसी से कुछ कह नहीं पाई। और पिछले संडे वो अभी आया था और मुझसे बोला मैंने उससे बोला था कि शादी की बात बता दे, मेरे घर वालों का मुझ पे प्रेशर है। तो शादी की बात की मैंने उससे तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, मेरा शोषण किया
संडे 25 तारीख को, और वो मुझे बहुत बुरी तरह से पीट पाट के और मेरा सारा सामान और मेरे पैसे लेके चला